वेलकम मेरे बच्चों, रेस आई के इस पटल पर हम सभी हिंदी क्लास के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरे मित्रों, आज का हम लोगों का विषय रहेगा अलंकार। अलंकार विषय पर आज हम लोग अपना पठन पाठन प्रारंभ करने चल रहे हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि हम इस कंसेप्ट को समझें, तदुपरांत इनके विवरण को जानें, उसके बाद इस पर आधारित जो प्रश्न हैं हम लोग उसकी चर्चा कर लें। तो सबसे पहला ये सवाल है कि अलंकार कहते किसे हैं। ये प्रश्न अगर हमारे सामने आता है कि अलंकार किसे कहते हैं, तो इसमें ही इसकी परिभाषा छिपी है, यानी नाम में ही उनका अपना विशेषण है। तो अगर इसको तोड़ा जाएगा तो क्या निकलेगा इसमें? अलम। और दूसरा इनका प्रत्यय निकल जाएगा और ये आ जाएगा कार। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कार जो है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है। अब इसको आप यहाँ लगाएंगे तो ये तो तद्धित प्रत्यय बन जाएगा, लेकिन ये कर्तृवाचक है। चाहे क्रिया में लगेगा तो क्रिया का कर्ता बनाएगा, और क्रिया को छोड़कर नाम धातु में किसी भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय आदि में लगेगा तो तद्धित का कृत बनाएगा। ठीक है ना। तो अलंकार, अलम माने क्या हुआ? इनकी मीनिंग अगर देखा जाए तो अलम माने शोभा या छटा या आभा या सौंदर्य। इस प्रकार से अलम का अर्थ हुआ सौंदर्य को बढ़ाने, और कार का मतलब हुआ बढ़ाने वाला। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सौंदर्य या शोभा या छटा या आभा या आकर्षण या रुचिता या चारुता आदि को बढ़ाने वाला विधान क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। अलंकृतः इति अलंकार। जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। अब अगर ये बात पर आएंगे कि भाई अलंकृत फिर करता कौन है, अगर ये देखा जाए कि नहीं, जो प्रसाधन है, सौंदर्य के प्रसाधन है, वो अलंकृत करते हैं, तो एक दृष्टि से वो भी अलंकार होगा। लेकिन अगर उस प्रसाधनों का थोड़ा सा गड़बड़ प्रयोग हुआ तो प्रसाधन होते हुए भी अलंकार नहीं कर पाएंगे। जैसे कि नायिका जो अधरा अरुण है, अरुण माने लाल, अधर माने ओठ, ओठ को लाल करने का जो प्रसाधन है जिसको आप अंग्रेजी में लिपस्टिक कहते हो, तो ये जो अधरारुण है यानी लिपस्टिक है, उसका प्रयोग, वो प्रसाधन है, सौंदर्य को बढ़ाने वाला है। लेकिन अगर वो ओठ पर न लग करके आंख में लग जाए, और जो अंजन है यानी काजल, वो आंख में न लग करके ओठ पर या चेहरे पर लग जाए, तो क्या सौंदर्य बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। वह सौंदर्य का प्रसाधन होते हुए भी सौंदर्य को बढ़ाने में असक्षम हो गया। तो फिर आखिर अलंकार क्या है? तो अलंकार का शाब्दिक और सीधा सा एक अर्थ निकलेगा सौंदर्य प्रसाधनों का औचित्य पूर्ण प्रयोग। ये है आपका वास्तविक अलंकार की परिभाषा। सौंदर्य प्रसाधनों का औचित्यपूर्ण प्रयोग। प्रसाधन चाहे कितना हो बेहतर हो, थर्ड क्लास के हो, फर्स्ट क्लास के हो, किसी भी कोटि के हो,
यदि उनका प्रयोग औचित्यपूर्ण है तब तो वो सौंदर्य को बढ़ाने में, चारुता बढ़ाने में, शोभा, छटा, आभा आदि को बढ़ाने में कारगर होंगे। और अगर वो कितना हो बेहतर तरीके के हों, लेकिन उनका औचित्य अगर गलत हो गया, जैसे लिपस्टिक को आँख में लगा लिए और काजल को हम ओठ पर लगा लें तो सौंदर्य नहीं बढ़ेगा। ठीक उसी तरह से वह बहुत ही एक क्वालिटी का प्रसाधन भी हमारे लिए क्या होगा, अलंकार को बढ़ाने में असक्षम होगा। तो अब यहाँ मेन चीज आता है कि औचित्यपूर्ण प्रयोग। तो अब ये औचित्य क्या है और इस औचित्य को कैसे जाने? देखिए, आप सिविल के स्टूडेंट हैं, प्राइमरी या हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और टेट सीटेट वाले नहीं हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन कंसेप्ट बेस आएगा। कंसेप्ट पर दो तीन क्वेश्चन आना ही आना है मित्रों, तो इस नाते थोड़ा कंसेप्ट को ही हम लेकर के अभी चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम जब आते हैं कि भाई आखिर औचित्य क्या है, तो औचित्य हो गया यथा स्थान प्लस यथा विधि प्रयोग। औचित्य का मतलब क्या हुआ? यथा स्थान यथा विधि प्रयोग। तो अब यथा विधि प्रयोग में क्या क्या देखा जाएगा? तो मेरे मित्रों, हम लोग अब आगे चलते हैं कि यथा विधि प्रयोग क्या है। यथा विधि प्रयोग, इनको हम कैसे डिफाइन करें, कैसे परिभाषित करें? तो हर एक चीज की अपनी एक परंपरा है, एक रूढ़ी है, एक पैटर्न है। अकॉर्डिंग पैटर्न यथा विधि प्रयोग कहला, यानी जो स्थान जहां के लिए निमित्त कर दिया गया, हेतु कर दिया गया, वह वहीं पर प्रयोग हो। ठीक है ना? तो यदि प्रसाधनों का औचित्यपूर्ण प्रयोग अलंकार बनेगा। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए कि नायिका 80 बरस की बुढ़िया हो, 3 ठो मुंह में दांत हो, एक आंख फूटी हुई है, सिर पे 2 ठो बाल हो, चेहरे पर झुर्री हो, कमर झुक चुकी हो, आवाज लड़खड़ा रही हो। अब इनको हम हेमा मालिनी के सारे सौंदर्य प्रसाधन ला करके लाद देंगे तो क्या उनका सौंदर्य बढ़ेगा? तो उनका तो तब भी नहीं बढ़ेगा, कितना हुआ औचित्य लगा ले। तो साफ साफ हुआ कि अलंकार के 2 विभाग हो जाएंगे। अलंकार के कितने विभाग हो जाएंगे? यथा विधि प्रयोग भी अगर कर रहे हैं तो भी यथा के ही लिए, यानी जैसा है उसके लिए है। ठीक है ना? तो ये जो अलंकार है, ये अलंकार जिस प्रकार से किसी भी नायिका का सौंदर्य 2 विभागों में बटा हुआ होता है, एक बाह्य, इसे को हम कायिक भी कहते हैं, इसी को हम कला पक्ष, शिल्प पक्ष या भाषा पक्ष कहते हैं। अलंकार का जो बाह्य रूप है उसे हम कायिक, कला पक्ष, शिल्प पक्ष या भाषा पक्ष कहते हैं। और इसका जो दूसरा विभाग आता है वह अंतः पक्ष है। और इसी अंतः पक्ष को हम भाव पक्ष के नाम से जानते हैं। भाव पक्ष। तो जिस प्रकार से एक नायिका का बाहरी सौंदर्य
जिसमें उसका रूप है, रंग है, आकार है, प्रकार है, ठीक है ना, फिजिक, ओके, उम्र है, ये आएगा। और दूसरा उसका अंतः पक्ष आएगा, अंतः सौंदर्य। अंतः सौंदर्य क्या होगा? उसका स्वभाव क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसका व्यवहारिक कुशलता क्या है, ठीक है ना, उसकी मिठास, बोली में कैसी मिठास है। तो नाना प्रकार के सौंदर्य के अंतः सौंदर्य के पक्ष में होते हैं। अब सवाल यहाँ पर आता है कि साहित्य में भी क्या ये दोनों पक्ष होते हैं? जी, साहित्य और सुंदरी, कविता और कामिनी इक्विवेलेंट होती हैं। इसीलिए कविता के साथ कामिनी जोड़ा गया, साहित्य के साथ सुंदरी जोड़ा गया। ये एक जीवंत है, प्राणभूत है। ये साहित्य को मृत मत समझिएगा, क्योंकि इसमें इतनी क्षमता है कि समाज का मार्गदर्शन करती है और समाज का दर्पण भी बनती है। दोनों है, यानी इसमें भूत भी है, इसमें भविष्य भी है, और संचरण वर्तमान में करती है। तो ये एक जीवित विषय है, साहित्य को मृत मत मानिएगा कभी। तो उसी तरह से साहित्य के भी दो पक्ष हो जाएंगे, ठीक है मित्रों। अब दो पक्ष में देखा जाए तो अगर साहित्य की बात करेंगे तो साहित्य का भाषा पक्ष हो जाएगा और एक साहित्य का भाव पक्ष हो जाएगा। जो साहित्य का भाषा पक्ष होगा उसे हम शब्दालंकार कहेंगे। क्या बोलेंगे गुरु? शब्दालंकार। अब हम धीरे धीरे अपने विषय पर आ रहे हैं दोस्तों। शब्दालंकार। और जो भाव पक्ष पर आधारित होगा वो क्या हो जाएगा? अर्थालंकार। ठीक है, तो शब्द, अब हमारे पास अलंकार कितने आ गए? दो, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब अगर यहां पर सवाल पूछा जाए कि अर्थालंकार भाषा के किस पक्ष पर आधारित है, बाह्य पक्ष पर या अंतः पक्ष पर, या यूं पूछा जाए कि अर्थालंकार या शब्दालंकार का आधार है भाषा का बाह्य पक्ष, भाषा का कायिक पक्ष, भाषा का कला पक्ष या भाषा के शिल्प पक्ष पर। शब्दालंकार किस पर आधारित है? शिल्प पक्ष पर आधारित है कि कला पक्ष पर आधारित है कि भाव पक्ष पर आधारित है कि भाषा पक्ष पर आधारित है? तो उसका अलंकार आप यहां से दे सकते हैं कि तीनों मिलाकर के इसको हम बाह्य की स्थिति में बनाएंगे चारों को, और ये चले जाएंगे अंतः पक्ष जो है भाव पक्ष। क्यों? क्योंकि अर्थालंकार है, ये शब्द के रूप में आएगा, ये अर्थ के रूप में आएगा। अब ये तो क्लियर हो गया कि अलंकार के दो विभाग हैं, भाषा का बाह्य पक्ष यानी भाषा का आधार और भाव पक्ष यानी अर्थ का आधार। तो शब्द आधारित यानी भाषा आधारित अलंकार शब्दालंकार और अर्थ आधारित अलंकार अर्थालंकार। अब हम सीधे चलते हैं शब्दालंकार पर। ध्यान देना मेरे मित्रों, शब्दालंकार। तो हम लोगों ने देखा कि शब्दालंकार किस पर आधारित है? भाषा पर। ये भाषा पक्ष का अलंकार है, ध्यान दीजिएगा। और मेरे मित्रों, मैं यहाँ पर एक सवाल करूँगा कि हमारी भाषा कितने चरणों में चलती है? भाषा कितने चरण में प्रकट होती है? तो भाषा हमारे 4 चरण में प्रकट होती है। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा पद और चौथा वाक्य। ठीक मित्रों, भाषा का ये पक्ष है, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। ओके। अब जब वर्णों को आधार बनाकर के साहित्य का सौंदर्य बढ़ाया जाता है तो वह क्या कहलाता है?
अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, याद रखिएगा। अनुप्रास अलंकार का आधार क्या है? वर्ण। या अनुप्रास अलंकार साहित्य के किस पक्ष पर आधारित है? तो बाह्य पक्ष, भाषा पक्ष पर आधारित है। भाषा पक्ष पर अगर सवाल कर दिया कि अनुप्रास का आधार क्या है, अगर पक्ष पूछेगा तो भाषा पक्ष आएगा, बाह्य पक्ष आएगा, कायिक पक्ष आएगा, शिल्प पक्ष आएगा, कला पक्ष आएगा। चारों में से कोई भी विकल्प अगर हो तो आप टिक लगाइएगा। और अगर पूछ दिया कि अनुप्रास अलंकार का आधार क्या है, तो अनुप्रास अलंकार का आधार है वर्ण। ठीक दोस्तों। अब इसी तरह से यदि साहित्य का सौंदर्य शब्दों के माध्यम से हो रहा है तो उस अलंकार को क्या कहेंगे? यमक। यम प्लस क, इसकी व्याख्या हम अलंकार पर करेंगे। यमक, यम प्लस क। यम माने क्या होता है? समान शब्द में अर्थांतर प्रकट करने वाला। यम यानी समान अर्थ में अर्थांतर, समान शब्द में अर्थांतर प्रकट करने वाला विधान क्या कहलाता है? यमक। किस पर आधारित होता है? ये शब्द पर आधारित होता है। यानी यहां शब्द की आवृत्ति अर्थांतर के साथ होती है। जितनी बार शब्द आएगा उसका अर्थ उतने अलग अलग होंगे। ठीक दोस्तों। तो यमक अलंकार आधारित है शब्द पर। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। पद। जब साहित्य का सौंदर्य, चारुता, छटा, आभा, आकर्षण पदों के माध्यम से किया जाता है तो ये क्या कहलाएगा? श्लेष अलंकार। श्लेष। श्लेष का मीनिंग क्या होता है? श्लेष का मीनिंग होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। क्या चिपका हुआ? अर्थ चिपके हुए हों। यानी यदि किसी उद्धरण में छंद पद या काव्य, किसी भी उद्धरण में कोई ऐसा पद आया हुआ है जिसके साथ कई प्रसंग जुड़े हुए हों और वह पद एक बार आए, लेकिन अगर उसके साथ 4 प्रसंग हैं तो उसका 4 अर्थ निकले, 3 प्रसंग हैं तो 3 अर्थ निकले, 2 प्रसंग हैं तो 2 अर्थ निकले, पर शब्द की आवृत्ति नहीं होगी। पद एक बार आएगा और जितने प्रसंगों से जुड़ेगा उसके उतने भिन्न भिन्न अर्थ निकलेंगे। तो ये जो एक ही पद से कई अर्थ निकल रहे हैं या एक ही पद में कई अर्थ चिपके हुए हैं, यह विधान क्या कहलाता है? श्लेष कहलाता है। श्लेष किस पर आधारित है? पद पर। क्लियर मित्रों। अब आगे चलते हैं। वाक्य। यदि काव्य का सौंदर्य कथोपकथन से वाक्य के द्वारा निर्मित हो रहा है तो वह अलंकार वक्रोक्ति कहलाएगा। वक्रोक्ति। तो देखो मेरे मित्रों, शब्दालंकार के 4 रूप हुए, क्योंकि शब्दालंकार भाषा पक्ष पर आधारित है। भाषा के हमारे 4 चरण होते हैं और जिस भी चरण का सौंदर्य किया जाएगा तो या तो वर्ण के माध्यम से या शब्द के माध्यम से या पद के माध्यम से या तो वाक्य के माध्यम से। अगर वर्ण के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ रहा है तो उनको अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अगर शब्दों के माध्यम से बढ़ रहा है तो यमक अलंकार कहेंगे। यदि पदों के माध्यम से बढ़ रहा है तो श्लेष अलंकार कहेंगे। वाक्य के द्वारा बढ़ा तो वक्रोक्ति कहेंगे। ओके, यहां तक क्लियर। अब आते हैं अनुप्रास पर, जो वर्ण पर आधारित है। तो मेरे मित्र, हम अनुप्रास को यहां ले रहे हैं। अनुप्रास अलंकार, इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि अनुप्रास वर्ण आधारित अलंकार है। वर्ण भाषा का पक्ष है, अतः यह भाषा पक्ष आधारित या शिल्प या कला पक्ष पर आधारित है।
ठीक है ना। इसका पक्ष जो है वह बाह्य है, कला है, शिल्प है। आधार क्या है? वर्ण है। ठीक है ना। अब अनुप्रास क्या है? तो अनुप्रास का पक्ष भाषा है। भाषा मतलब बाह्य, यह बाह्य रूप है। आधार क्या है? आधार इनका वर्ण है। ठीक है। अब इनको अब अलंकार के रूप में परिभाषित कैसे करेंगे? तो वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास कहलाती है। ठीक है ना, याद रखना। वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार कहलाती है। ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार क्या है? वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास कहलाती, यानी जब एक ही वर्ण बार बार आए और उसके आवृत्ति से काव्य में एक रोचकता, एक सौंदर्य, एक आकर्षण प्रकट हो रहा हो तो हम उसे क्या कहेंगे? अनुप्रास। जैसे तरण तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, है ना। या ब्रीथिन में ब्रज में नबेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरियो बसंत है। या द्वार में दिशान में दुनी में देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपित दिगंत है आदि। जब वर्ण की आवृत्ति अनवरत रूप में या खंड रूप में, अविरल या विरल के रूप में, किसी भी तरह से वर्ण आधारित अगर सौंदर्य बढ़ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अब आते हैं अनुप्रास के भेद। अनुप्रास कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुप्रास कुल 5 प्रकार के होते हैं मित्रों। पहला वृत्तानुप्रास, दूसरा लाटानुप्रास, तीसरा छेकानुप्रास, चौथा श्रुत्यानुप्रास और पांचवा तथा आखिरी है अंत्यानुप्रास। ये 5 होते हैं मित्रों। ठीक है ना, ये 5 होते हैं। अनुप्रास अलंकार 5 होते हैं। कौन कौन? वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ठीक है। अब इनके एक एक के बारे में जान लेते हैं थोड़ी देर में। वृत्ता, वृत्ता का सीधा सा मतलब है कि पूरा गोल। वृत्त माने गोल, यानी अनवरत। वृत्त तभी बनेगा जब ऋजु का या बिंदु का अनवरत गति हो, तभी वृत्त की उद्भूत हो गई। यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी भी छंद के 4 चरण होते हैं बच्चों। किसी भी छंद के 4 चरण होते हैं। नियम क्या कह रहा है कि यदि कोई वर्ण पूरे छंद में, यानी चारों चरण में, यदि कोई वर्ण
छंद के चारों चरण में या किसी एक चरण में, ठीक है ना, छंद के चारों चरण में या किसी एक चरण में आदि से अंत तक आए। वृत्तानुप्रास के बारे में जान लीजिए। यदि कोई वर्ण पूरे के पूरे छंद में यानी उसके चारों चरण में या किसी एक चरण में आदि से अंत तक आए, आद्यांत, आद्यांत का मतलब क्या हुआ, आदि से अंत तक आए, तो वर्णों का यह प्रयोग क्या कहलाएगा, वृत्तानुप्रास कहलाएगा। जैसे अभी आपको उदाहरण भी दिया था मैं, एक चरण वाला उदाहरण देखिए कि वृथिन में, ब्रज में, नबेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगयो बसंत है, ब ब ब ब ब ब ब, पूरे एक चरण ब की आवृत्ति हुई। या द्वार में, दिशान में, दुनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपित दिगंत है, तो पूरे के पूरे चरण में एक ही वर्ण द की आवृत्ति हुई। अब देखिए पूरे के पूरे छंद में एक ही वर्ण कैसे आ रहा है। पूरे छंद का उदाहरण मैं दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। बाजी बौरानी, बाजी देखबे को द्वार धाई, बाजी उर उठत पीर बिरह अनल की, बाजी ना धरे धीरे, बाजी ना पहरे चीर, बाजी सब त्याग दिन नी लोक लाज घर की, बाजी कहे बाजी बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे बाजी बंसी सामरो सुघर की। तो बाजी 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 यानी ब ब ब ब ब ब ब, चारों चरण में ब की ही आवृत्ति है आदि से लेके अंत तक। ऐसे प्रयोग द्वारा जब काव्य का सौष्ठव, सौंदर्य, आकर्षण, चारुता, रुचिता, आभा बढ़ती है तो उसे हम क्या कहेंगे, वृत्तानुप्रास। वर्ण की वह आवृत्ति जो किसी छंद में या छंद के किसी एक चरण में आदि से अंत तक अनवरत आ रहा हो तो वह वृत्तानुप्रास कहलाता है। ठीक बच्चों, अब आगे चलते हैं। लाटा, ये जो लाटा हैं ये यमक का लगभग मौसेरा भाई है। अंतर क्या आएगा दोनों में कि यमक में शब्द की आवृत्ति जितनी बार होगी अर्थ की आवृत्ति भी उतनी बार होगी, यानी उतने अलग अलग अर्थ निकलेंगे। पर लाटा में क्या है कि शब्द की तो आवृत्ति होगी लेकिन अर्थ एक ही रहेगा, चाहे 100 बार आए वह शब्द, चाहे 2 बार आए, चाहे 50 बार आए, पर उसका अर्थ भिन्न नहीं होगा, एक ही अर्थ में वो प्रयुक्त होता चला जाएगा। तो क्या कहलाता है, लाटा। जैसे रहसी रहसी, उठ उठ गिरे, रहसी रहसी उठ उठ गिरे। अब बक बक बोले बात, उझू की पिय पथ लख है, उझू की पिय पथ लख है, पिय आवन की आस। तो अब देखो गुरु, यहां शब्द की आवृत्ति हो रही है कि रहसी रहसी 2 बार आया लेकिन अर्थ एक ही है, उठी उठी 2 बार आ रहा है अर्थ एक ही है, बक बक बोले बात, यहां बक बक भी 2 बार आ रहा है लेकिन अर्थ एक ही है, उझू की उचक उचक के 2 बार आ रहा है शब्द पर अर्थ एक ही है, पिय पथ लख है, पिय आवन की आस, जिस रास्ते से उसका पिय परदेश गया है और जिसके परदेश चले जाने से वियोग की अवस्था में नायिका विक्षिप्त हो गई है, अर्धमूर्छित हो गई है, मानसिक रुग्ण हो गई है, वो रह रह करके उठ रही है, रह रह करके चिल्ला रही है, रह रह करके जिस रास्ते से पति को जाते हुए देखा उसी रास्ते को बार बार निहार रही है, इस आशा से कि इसी रास्ते से लौट के मेरा पति आएगा। तो इस
कथन में शब्द की आवृत्ति हो रही है लेकिन अर्थहीनता के साथ हो रही है, अर्थ में अंतर नहीं आ रहा है। ऐसे ही एक भगवान कृष्ण के का स्तोत्र है मधुराष्टक। तो देखिए उसमें शुरू से अंत तक मधुरम 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 आ रहा है, पर उस मधुरम 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 जो हो रहा है उसमें कहीं पर भी अर्थ की भिन्नता नहीं है। हसितम मधुरम बदितम मधुरम कर्णम मधुरम अधरम मधुरम चरणम मधुरम कर्णम मधुरम मुरली मधुरम गावो मधुरम धेनु मधुरम कमलम मधुरम भ्रमरम मधुरम, सब कुछ मधुरम 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 है। 50 बार सैकड़ों बार आ रहा है पर उसका अर्थ की भिन्नता नहीं हो रही है, इसलिए वहां पर भी क्या होगा, लाटानुप्रास होगा। ठीक मेरे दोस्तों, तो अनुप्रास का जो दूसरा भेद है लाटा, हम लोगों ने उसको भी देखा। अब आगे चलते हैं छेका। छेका का शाब्दिक अर्थ होता है बाबू चातुर्य। ठेठ में आप इसको धूर्तता कह सकते हैं। धूर्तता, ठीक है ना। छेका का मतलब चातुर्य या धूर्तता। क्लियर? यानी छंद के किसी चरण में, एक चरण की ही बात है, वो चरण कोई भी हो, पहला चरण हो, दूसरा चरण हो, तीसरा चरण हो या चौथा चरण हो, कोई भी उसका चरण हो, छंद के किसी भी चरण में यदि कोई वर्ण अविरल बिना गैपिंग के सिर्फ 2 बार आ रहा हो तो वर्ण का वह प्रयोग छेका अनुप्रास कहलाएगा। ठीक है, वर्ण का वह प्रयोग छेका अनुप्रास कहलाएगा। जैसे दीन दयाल कृपा करी हो, तो दीन और दयाल 2 वर्ण है, बिना गैपिंग के 2 बार आया। रे रे चातक सावधान मनसा, तो इसमें रे रे 2 बार आ रहा है, तीसरी बार नहीं आ रहा। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बसती, क्यों हा हा कार स्वरों में वेदना असीम गरजती। 4 चरण हैं। पहले ही चरण में देखिए कि इस करुणा कलित हृदय में, एक चरण हो गया, तो करुणा कलित 2 ही बार आ रहा है। अब विकल रागिनी बसती, दूसरा चरण हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों हा हा कार स्वरों में, तो हा हा तीसरे चरण में 2 बार आ रहा है। वेदना असीम गरजती, ये चौथा चरण, इससे कोई मतलब नहीं। तो इस अर्धाली के चारों चरण में 2 चरण ऐसे हैं जिनमें वर्ण की आवृत्ति अविरल 2 बार हो रही है, करुणाकलित और हाहा। तो ऐसा प्रयोग क्या कहलाएगा, छेका अनुप्रास कहलाएगा। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। श्रुत्या, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, श्रुत्यानुप्रास थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन अगर समझ जाओगे तो कतई टेढ़ा नहीं है। क्या है इनका टेढ़ापन? तो श्रुत्यानुप्रास को जानने के लिए हमें भाषा का वर्ण विधान जानना होगा। और अगर आप लोग हमारा पिछले वीडियो देख लिए होंगे, वर्ण वाला चैप्टर आप पढ़े हुए होंगे, सुने हुए होंगे, देखे हुए होंगे, तो आपके लिए बहुत आसान है। क्योंकि अगर देखा जाए कि वर्णों को, तो वर्णों को कितने वर्गों में बांटा गया, वर्ण 5 हुए, और कितने उच्चारण स्थान में बांटा गया, तो 9 हैं, है ना। जैसे अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि भाई कुल क वर्ग वर्णों की संख्या बताइए, तो कुल क वर्ग अगर पूछेगा तो 5 आएंगे। कौन कौन? क, ख, ग, घ, अंग, 5 हो गए।
लेकिन अगर यही सवाल कर दिया जाए कुल कंठ वर्ण कितने हैं, कौन पूछा, कंठ वर्ण, तो ये कंठ वर्ण 8 हैं। 5 तो वर्गीय हैं, क ख ग घ अंग, जिन्हें हम स्पर्शी कहते हैं या प्रयत्न वर्ण कहते हैं या मूल व्यंजन कहते हैं, और 3 जो हैं वो अस्पर्शी हैं। वो 3 कौन कौन से हैं, अ, ह और विसर्ग। तो 3 अस्पर्शी 5 स्पर्शी मिलाकर के 8 हो जाएंगे कंठ वर्ण। इसी तरह से सारे वर्गों का विधान है। संस्कृत में इसका सूत्र भी चलता है, अकुह विसर्जनीया कंठ इचु यशानाम तालु ऋटुरसाणाम मूर्धा ऋतुर्लसाणाम दंत उपपद्यमाना ओष्ठ वकारस्य दंतोष्ठ। तो हर का एक उच्चारण स्थान अलग अलग 9 स्थानों के आधार पर बांटे गए हैं इनको। अब यहाँ जब छेका की श्रुत्या की बात करता है तो श्रुत्या उसी बात को दोहराता है कि यदि छंद के किसी एक चरण में या पूरे के पूरे छंद में, छंद के किसी एक चरण में या पूरे के पूरे छंद यानी चारों चरण में यदि एक ही वर्ग के वर्णों की अधिकता हो, समझिएगा, छंद के किसी एक चरण में अथवा छंद के चारों चरण में किसी एक ही वर्ग के वर्णों की अधिकता हो तो वह श्रुत्यानुप्रास कहलाएगा। जैसे हम यहां पर लिख देते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, ये श्रुत्या का ही रहेगा। दशरथ सूत दतिया दमकी, दशरथ सुत दतिया दमकी द्युति ओत उदोत तला तल में, दशरथ सुत दतिया दमकी, दशरथ सुत दतिया दमकी द्युति ओत उदोत तला तल में। ये एग्जाम्पल है आपके पास, हो गया। चलिए अभी कर लूं या इसको पूरा कर लूं।